लड़कियों को दिल और छोटे बच्चों को मोबाइल कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही गेम खेलने लग जाते हैं। गुटखा चबाते समय पेट भी ये सोचता होगा, साहब कि ऐसा क्या चबा रहे हो मालिक जो नीचे नहीं आ रहा। जब मैं रास्ता में जा रही तो एक आदमी, मैंने कहता हुआ सुनो कि एक आदमी कह रहा कि मैंने आज शकल को आईना में देखे अंदाजा लगाया कि अरेंज मैरिज होना भी मुश्किल ही है यार। एक आदमी की बीवी उसे रोज बेलन से मारा करे, तो वो आदमी बोला कि शादी में वो 8वां वचन भी होना चाहिए कि बेलन का सिर्फ रोटी बेलने में काम होना चाहिए, कुटाई में नहीं। सबसे ज्यादा दुख तो तब होगा साहब जब सपने में शादी हो जाए और सवेरे उठ के बहू न मिले। एक आदमी कह रहा है भैया कि पता ना ये बाबा लोग कैसे लाखों लोगों को अपने बस में कर ले में उपदेश देकर, और मैं तो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी तक अपनी पत्नी को बस में नहीं कर पाया। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कह रहा कि भैया सवेरे मेरे कान में चींटी घुस गई, तो दूसरा बोला फिर क्या करा तूने, तो पहला बोला फिर क्या हुआ, मैंने कान के बाहर शक्कर रख दी, फिर वो बाहर लेकर आई। भलाई को तो जमाना न रहा यार। एक रास्ता में अम्मा गिर गई तो मैंने वो उठा दी, तो अम्मा बोली बेटा आज तेने मैं उठाई हूँ, कल तो भगवान उठावेगा। इज्जत किया करो मेरी, ऐसे फ्री में वीडियो बनाकर हंसाने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, फॉलो कर लो। हाँ, एक आदमी कह रहा कि जिनके कारण मैं बाबा बनो भैया वही भभूत लेने आई थी, मोड़ी मोड़ा नहीं हो रहे। अरे आजकल ठेले वाले भी गली में कह रहे हैं है कोई माई का लाल जो खाए टमाटर लाल। एक बार अकबर बोला बीरबल से कि बीरबल वादा करो कि तब तुम्हारी शादी होगी तो पहला किस तुम्हारी पत्नी को मैं करूँगा। तो बीरबल बोला बिल्कुल हजूर। तो बीरबल बोला मेरी भी एक शर्त है। तो अकबर बोला क्या। तो बीरबल बोला मैं शादी तुम्हारी बहन से करूँगा। भैया एक आदमी कह रहा कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ हो, और मेरे घर वाले मुझे वही औरत ना ला के देते। में डले बिस्कुट को दूसरे बिस्कुट से निकालने की कोशिश ना करें, नहीं उससे भी हाथ धो बैठोगे। ऐसे ही आपके जीवन की गाथा है। आप एक बीवी से ही खुश रहना सीखो, नहीं तो दूसरी के चक्कर में उससे भी हाथ धो बैठोगे। भरा पराठा पानी भरा गिलास, पूजा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। पहले मेरी दोस्त को चम्मच भी धोना नहीं आता था, फिर मैंने सलाह दी कि शादी कर ले, अब वो बर्तन और कपड़े अच्छे से धो लेता है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखो हो चुकी है। ये देखो तारों पे जो है ये नीलकंठ है, और एक कबूतर लोग आ चुके हैं चावल चुगने के लिए। अभी कबूतर छत पे नहीं आ रहे हैं क्योंकि नहीं डर है कि कहीं मैं पकड़ ना लूँ इनको। गाइस मैं झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ यहाँ सारे में, और चाय भी बन चुकी है, और मेरे हस्बैंड ने चिरागी जला दिया है नहा धो के। और कहीं जाएंगे तो फिर बताएंगे, चाय पी लीजिएगा सबसे पहले। तो भूरी को मैं रोटी दे रही हूँ गाय, ये भूरी की रोटी है। अब देने जा रही हूँ मैं गाय की रोटी। हूँ मैं गाय को रोटी देने के लिए, गाय माता की जय। तो देखिए गाय भूरी जो है रोटी खाने लगी है। पहले गर्म थी अब ठंडी रोटी हो गई है तो खाने लगी है ये। गाय अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए, ठीक है ना। सूर्य नारायण उग चुके हैं और देखो आज कितनी धूप चमक है, धूप चमकती धूप है आज, बहुत ही तगड़ी धूप है। गर्मी बहुत हो रही है सुबह से ही, हवा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैंने इतने सारे कपड़े सुखा दिए हैं वहाँ से वहाँ तक, देखिएगा। अब जा रहे हैं हम नीचे, गर्मी बहुत हो रही है। देखो भैया शिकारपुर में रह रह कर बादल हो जाता है,
पर बारिश नहीं हो रही शिकारपुर में। हमारे रिश्तेदार का रखड़ी बंधन आए तो सब कह रहे हमारे यहाँ खूब बारिश हो रही है, खुली न रहा, खुली न रहा। हमारे जाने हमारे शिकारपुर में कोई पापी बच रहा हो, बारिश हो ही न रही तो हमारे पापी लोग हैं, तो इसे बारिश हो ही न रही है। लोगन देखो शिकारपुर में बारिश नहीं हो रही है और गांव और शहरन में खूब बारिश हो रही है। और देखो ये कौआ भी चिल्ला रहा हुआ है। सबसे पहले माँ की पूजा करनी चाहिए, फिर उसके बाद देवी देवताओं की। जैसे कि माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाती है। जैसे माँ 9 महीने अपने पेट में बच्चों को पालती है, फिर उसको जन्म देती है। जो जन्म देने की पीड़ा होती है वो कभी भी उस दर्द की पीड़ा किसी से नहीं की जा सकती है गाइस, क्योंकि माँ का उस टाइम पे दूसरा जन्म होता है। तो आप लोगों को जन्म देती है वो तो जन्म होता ही होता है, साथ में दूसरा जन्म माँ का भी होता है। क्यों कि माँ जितना पीड़ा सहकर आपको जन्म देती है वो कोई और नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद जन्म देने के बाद आपका लालन पालन करती है, जैसे कि आपको दूध पिलाती है, आपको लैट्रिन बाथरूम करती है, अपने कपड़े भी धोती है, आपको खाना भी खिलाती है। चाहे वो खुद भूखी सो जाती है पर अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती। उसका दर्जा ही इतना बड़ा दिया है ईश्वर ने, उसके अंदर इतनी ममता भर दी है अपने बच्चों के प्रति कि वो खुद भूखी सो सकती है लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देगी। माँ का इसलिए माँ का दर्जा को भगवान के समान, भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है माँ के लिए। अब आती है गाइस दूसरी बारी पिता की। पिता का क्या कार्य है हमारे जीवन में। पिता भी एक वो शख्स है जो हमारे लिए कुछ भी कर जाता है, क्योंकि पिता नहीं हो तो हमें 2 वक्त की रोटी और पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं कर पाए। पिता जब मेहनत करता है तभी अपने बच्चों के लिए लिखाई पढ़ाई और खाने पीने की व्यवस्था करके लाता है। चाहे वो कहीं पूरे संसार में धक्का खा ले पर अपने बच्चों के लिए मेहनत करता ही है। एक लाख अपने पिता के लिए भी किया कीजिए गाइज, क्योंकि माँ जितना मेहनत करती है उससे थोड़ा कम पिता भी करता है मेहनत अपने बच्चों के साथ में, तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। सीढ़ी बाई सीढ़ी, सीढ़ी बाई सीढ़ी बढ़ पाते हैं, आगे बढ़ता है। वहाँ से सलेमपुर में जो एक्सीडेंट हुआ उसमें 28 लोग मारे गए थे। 28 लोगों में तो मौत हो गई उन लोगों की, और जो लोग गांव के अड़ोस पड़ोस थे, गांव में जो लोग थे गांव के, वो लोग इंसान को नहीं देखते हैं कि इंसान की जान बचाई जाए। नहीं, वो इंसान को नहीं देखेंगे, वो देखते हैं रुपया, पैसा और जेवरात जो भी पहने हो मरे हुए व्यक्ति, और जो मोबाइल हो उनका, वह सबसे पहले देखेंगे वो लोग। ये नहीं कि ये इंसान मरने जा रहा है तो इसके साथ में थोड़ा अपना सहारा दे करके हम लोग पुण्य कमा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो लोगों से रुपया पैसा से मतलब है। गाइस देखिएगा, इंसान जहाँ मैं देखती हूँ वहाँ इंसानियत थोड़ी थोड़ी करके ख़त्म होती जा रही है। और जो लोग मरे थे वो लोग अतरौली साइड पे जा रहे थे और दिल्ली साइड से आए थे वो लोग अपना त्यौहार मनाने के लिए, मतलब रक्षाबंधन मनाने के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत जो है हमारा इंतज़ार कर रही है। उन्हें नहीं पता था, समय उनका बलवान था। तो जब गाइस मौत आती है तो अब उस चुटिया पकड़ करके ले जाती है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। जब हम लोगों की मौत आती है तो चुटिया पकड़ करके ले जाएगी खींच करके, पर आपको दूसरी जगह नहीं जाने देगी। मौत आएगी तो आती ही है उनको। मौत कभी अपना बहाना नहीं लेती, किसी दूसरे का बहाना दे करके मौत को यमराज भगवान जी ले जाते हैं।